अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 26 शव्वाल 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मई की 6 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हश्र आयत नंबर 14 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन, वो तुमसे नहीं लड़ेंगे इकट्ठा सब मिलकर, इल्ला फ़ी क़ुर्रतन मुहसनतिन, मगर ये कि बस्तियों में खिले बंद होकर, औ मिन वराई जुदूरिन, या फिर दीवारों के पीछे से, बासुहुम बैनहुम शदीदुन, उनकी आपस की लड़ाई जो है बहुत सख्त है। तहसबुहुम जमीअन, तुम उन्हें गुमान करते हो कि इकट्ठा है। व कुलूबुहुम शत्ता, और हालांकि उनके दिल अलग अलग है। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि वो कौमुन ला याक़िलून, ऐसी कौम है जो अक्ल नहीं रखती। यानी इससे पहले यहूदियों का और मुनाफिकीन के दरमियान में जो उनका साजबाज और जो रिश्ता था, और जिस तरीके से वो एक दूसरे की तायद करने की कोशिश करते, या अदर मानों में जो सो मुनाफिकीन झूठे वादे करते हैं यहूदियों से कि अगर तुम्हें जिलावतन किया गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे, और अगर तुम्हारे खिलाफ लड़ाई की गई तो हम तुम्हारा साथ देंगे। तो इस तरीके का जो वो वादे करते थे, तो उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तुमसे हरगिज मिलकर इकट्ठा होकर नहीं लड़ सकेंगे। यानी या तो यह है कि सिर्फ बस्तियों में किलाबंद होकर, या फिर दीवारों के पीछे से हो सकता है वो तुमसे लड़ें, लेकिन खुले मैदान में आकर मुकाबला करने की उनके पास हिम्मत नहीं है। तो कहा जा रहा कि उन लोग जो सो कभी तुमसे इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे, सिवाय ये कि बस्तियों में किलाबंद होकर या फिर दीवारों के पीछे से। और तुम जो सो उनके आपस में जो इख्तिलाफात है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। तुम उन्हें आपस में इकट्ठा समझते हो, जबकि उनके दिल जुदा जुदा है। और ये इसलिए है कि उनकी वो जो सो एक ऐसी कौम है जो अक्ल नहीं रखती। यानी अगरचे के ज़ाहिरी तौर पर वो इकट्ठा नज़र आते हैं आपस में जो सो, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये एक हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में इनका मामला क्या है कि एक तो ये कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि खुले मैदान में मिल के भी जो सो मुसलमानों के मुकाबला कर सके, और ये कि छुप छुप के खिलों के अंदर छुप कर या फिर दीवारों के आड़ से वो हमला करेंगे। और ये कि जो सो इनके दरमियान में जो नफरतें हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है। तुम ज़ाहिरी तौर पर समझते हो कि ये इकट्ठा है, ये इनके दिल जो सो जुदा जुदा है। तो यही मामला उस ज़माने का भी था, यही मामला आज के कुफ़ार और मुशरिकीन का भी है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, मुसलमानों की जो सो ख़िलाफ़ जब होंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, और सब जैसे कि लगता है कि ये बहुत आपस में मुत्तहिद है, लेकिन हकीकत में उनके अंदर जो सब बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात है। और एक कॉमन एनिमी को बनाकर इससे जो सो लोगों को डराकर, आप जैसे कि आज हमारे मुल्क का भी हालत देख लें, बिल्कुल वही हालत है जो अल्लाह ताला यहाँ पर मुनाफिकीन और यहूदियों के दरमियान का जो रिश्ता था उसको बता रहे हैं। तो आज के दौर में भी हम देख सकते हैं कि यही कुछ मामला उनका भी है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से देख लिया था कि ये जो सो कभी अपने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, मगर ये कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनका एक कॉमन एनिमी बताया जाए। और इस वजह से आज जहां भी देखा जाता है मुसलमानों का चर्चा है, मुसलमानों को जो सो ऐसे बनाकर पेश किया जाता है कि तुम तमाम के लिए मुसलमान बहुत ज़्यादा खतरा है मुसलमानों से, और मुसलमान ये है और मुसलमान वो है, तो उनको इकट्ठा किया जाए। यहाँ पर भी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तुम इनको इकट्ठा समझते हो, ये मिले हुए समझते हो, नहीं, इनके दिल तो बहुत आपस में जुदा जुदा है, और इनकी आपस की जो दुश्मनियां हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है। लेकिन वक्ती तौर पर सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी में
یہ وقتی طور پر اور اپنے ایک کامن کاز کے لیے اور اپنے ایک مصلحت کے لیے وہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز اس زمانے کے مشرکین اور کفار اور یہودیوں وغیرہ کا تھا، آج بھی وہی ہے، رہتی دنیا تک بھی، کیونکہ مشرک اور کفار جو ہے وہ ایک تو بہت زیادہ بزدل ہوتے ہیں اور وہ عقل مند نہیں ہوتے، اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ در حقیقت میں وہ قوم بے عقل ہے، عقل والی نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر وہ حقیقت میں عقل مند ہوتی تو اس طریقے سے مسلمانوں کو جو اپنا دشمن سمجھ کے خود اپنا نقصان جو کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کو اپنا دوست سمجھتے اور جو راستے پر مسلمان چلے ہیں اسی راستے پر خود بھی چلتے اور اپنی کامیابی حاصل کرتے۔ لیکن مسلمانوں کی مخالفت کر کے، مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ کے، در حقیقت میں یہ بے عقلی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں۔ کمثل الذین، ان کی مثال جیسے ان لوگوں کے جیسے من قبلہم قریباً، جو کہ بہت ہی قریب میں، ابھی قریب میں جو سو ان سے پہلے گزرے، ذاقوا وبال امرہم، وہ چکھ لیے اپنے کاموں کا بدلہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان کی مثال ایسے ہی ہے جو ابھی قریب میں جو پہلے قوم گزری ہے ان کے معاملے کے جیسا، جنہوں نے اپنے انجام، اپنے اعمال کا انجام چکھ لیا، انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون ہے یہ اس سے مراد؟ اس سے مراد وہ مشرکین مکہ ہے جنہیں جو سو بدر کے میدان میں ذلیل و خوار کیا گیا تھا۔ اب یہ مدینے کے اطراف کے جو یہودی ہے اور منافقین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مثال، ان کو مثال دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے، ان سے تھوڑا سا عرصے پہلے، یعنی یہ جو بنو نذیر کا جو یہ معرکہ ہو رہا ہے اس سے چند سال پہلے جنگ بدر جب ہوئی، اس میں مشرکین مکہ، کفار مکہ کو جو ذلیل و خوار کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی مثال، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اور اسی کے طرح کہا جا رہا، اور کمثل الشیطانی، جیسے کہ مثال شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ کہتا ہے انسان سے تو کفر کر، فلما کفرا، پھر جب وہ کفر کر جاتا ہے، خالا، کہنے لگتا ہے، انی بری منک، میں بری ہوں تجھ سے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو رب تمام جہانوں کا۔ اور ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کئی جیسے مثال شیطان کی، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، اور جب انسان کفر کر جاتا تو کہنے لگتا ہے میں تو بری ہوں تجھ سے اور میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ یعنی دو مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہودی اور یہ منافقین جو ہے ان کا معاملہ بھی خسارے میں ہی ہے، ویسے خسارے میں جیسے کہ ان سے پہلے مشرکین مکہ کا خسارہ ہوا بدر کے موقع پر، جہاں پر انہیں ذلیل و خوار ہوا، وہ جو سو شکست کھائے اور ان کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ جو سو قیدی بنائے گئے۔ تو یہ حالانکہ وہ 1000 کی تعداد میں تھے جبکہ مسلمان 313 تھے، تو اس طریقے سے انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے شیطان کی مثال ہے، جب انسان کو کفر کرنے پر ابھارتا ہے اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ ان سے الگ ہو جاتا اور کہتا ہے کہ میں تو بری ہوں تم سے، اور یہ کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے منافقین جو تھے وہ یہودیوں کو ابھار رہے تھے کہ اگر تم لڑے، تمہارے ساتھ مسلمان لڑیں گے تو ہم تمہارے ساتھ دیں گے، اور اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا بنو نذیر کو جب جلا وطن کیا گیا تو یہ منافقین میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا، جب ان کو جو سو ان کے مالوں کو لیا گیا تو ان میں سے کوئی آگے نہیں آیا۔ اسی طریقے سے بنو نذیر کے جو ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تو ان میں سے کوئی آگے نہیں آیا۔ جیسے کہ شیطان کا معاملہ ہے، شیطان بھی انسان کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اس کو ابھارتا ہے، انسان کو ایسی جو سو ہیلے بہانے کرتا ہے، ایسی اس کو خوبصورت طریقے سے حالت کو بنا کے لاتا ہے کہ انسان کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا تو پھر وہ الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو انسان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا کہ شیطان سے بچتے رہو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جیسے کہا کہ اے بنی آدم،
तुम जो सो शैतान के वसवसों से बचते रहो, जैसे कि उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर निकाला, कहीं तुम्हें भी जो सो जन्नत से महरूम ना कर दे और तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो शैतान के जो वसवसे होते हैं वो भी इंसान को बुराई करने तक उसको उभारते हैं। जब वो बुराई कर बैठता तो उसके बाद वो उनसे अलग हो जाता है और कहता कि मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरीके के बेवफा से इंसानों को बचना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ने बार बार कह दिया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उससे बचते रहो, उसके चालों में और उसके जो सो वसवसों में मत फंसो। लेकिन इंसान बार बार अल्लाह ताला के कहने के बावजूद भी वही गलती कर बैठता है। फ़काना आखिबतुहुमा, पस उन दोनों का अंजाम अन्नहुमा फिन्नार, कि वो दोनों आग में हैं, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वो ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन, और ये बदला है जालिमों का। यानी शैतान ने जब इंसानों को कहा कुफ्र करने पर, और कुफ्र करने के बाद वो कहता है कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, ये तो सिर्फ उसका एक हीला है। हालांकि वो अल्लाह से क्या डरता है? अगर वो अल्लाह से डरता तो ना ही वो जो सो तकब्बुर करता। जब अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया था कि जो सो आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें, तो उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, अपने आप को बड़ा समझा, अपने आप को तकब्बुर किया, और जो सो उसने हीले बहाने करके अपने आप को बड़ा समझा था। तो बहरहाल वो सिर्फ इंसान को कुफ्र कराकर, और इंसान के साथ जो उसकी दुश्मनी है, अज़ली दुश्मनी है आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से, जबकि उनके वजह से, आदम और हवा के वजह से उसको जो सो जन्नत से निकाला गया था। अगरचे कि उनके वजह से नहीं, लेकिन उनके जब उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उसको उसकी सजा, गुनाह की सजा दिया। तो उस वक्त में उसने आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी पकड़ी, और उसने ये अहद किया था कि अल्लाह मुझे मौका दे, तो मोहलत दे, मैं इसको और इसकी औलाद को बहका कर रहूंगा, इनको आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से मैं बहकाऊंगा, और तू देखेगा कि इनमें से अक्सर नाशुक्रे होंगे। तो उस जमाने में ही शैतान इब्लिस ने जो सो अल्लाह से वादा किया, उसने दुश्मनी को जो सो निभाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि उन दोनों का ठिकाना, यानी वो इंसान जो कुफ्र करता है और जो शैतान है, या फिर ये कि जो यहूदी और मुनाफिकीन है, ये सब का ठिकाना जहन्नम है, आग है, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और यही सजा है जालिमों की। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तुम डरते रहो अल्लाह से, वल तंजुर नफ्सुन, और चाहिए कि देख ले हर नफ्स, मा क़द्दमत ली गदिन, कि उसने क्या आगे भेजा है कल के लिए। वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और बेशक अल्लाह ताला बाखबर है उससे जो कुछ तुम अमल करते हो। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरते रहो, और हर नफ्स को चाहिए कि वो देख ले कि उसने क्या कुछ आगे भेजा है कल के लिए, और तुम अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला बाखबर है उन तमाम अमाल से जो कुछ तुम करते हो। यानी अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यानी परहेजगारी इख्तियार करो। जो अल्लाह ताला ने अमाल करने का हुक्म दिया है उस पर उसे अमल करो, जिससे रुकने का हुक्म दिया उससे रुक जाओ। और इंसानों को चाहिए कि दुनिया में रहते हुए जो वो आमाल आगे भेज रहे हैं कल के लिए, यानी कल के लिए से मुराद क़यामत के लिए, क़यामत के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए, जो इंसान दुनिया में आमाल कर रहा है वो उसको जो सो देख ले कि क्या वो अमल करके आगे भेज रहा है। मतलब क्या है? दुनिया में जो कुछ वो आमाल कर रहा है उसका हकीकत में और पूरा का पूरा बदला और नतीजा तो आखिरत में मिलेगा। दुनिया में अगरचे के कुछ थोड़ा बहुत नतीजा मिल जाए तो मिल जाए, वरना तो हकीकत तो यही है कि दुनिया में जो इंसान आमाल करता है उसका पूरा और सही माने में नतीजा और उसका अंजाम तो आखिरत में मिलेगा। तो इंसान दर हकीकत में दुनिया में आमाल करते जाता है, उसका ज़ख़ीरा करते जाता है, चाहे तो नेक आमाल हो चाहे बुरे आमाल हो।
اور اس کا پورا اور حقیقی میں صحیح معنی میں اس کا بدلہ تو آخرت میں ہی ملے گا۔ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان اچھا عمل کر لیا تو ہماری امید ہوتی ہے، ہم خواہش کرتے ہیں کہ فوراً ہم کو اس کا نتیجہ ملے اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرے اور ہماری زندگی میں اس کا فائدہ نظر آ جائے۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو فوراً تھوڑا وقتی طور پر تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ اور گرفت مجھ پر تو نہ ہوگی، اور جب نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ نڈر ہو جاتا اور ہمت کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ جو ہم کو کہا جاتا کہ اللہ پکڑتا ہے یہ سب بیکار باتیں ہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ نے مجھ کو کیوں نہیں پکڑا۔ تو جبکہ جیسے کہ کفار اور مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ جو سو اگر ہم جو سو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص طور پہ جو وہ سلام کے بگاڑ کر بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری اس غلطی پر کیوں ہمیں نہیں پکڑ رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں انسان سوچتا ہے اور یہ سمجھتا کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے اور میری پکڑ ہونی ہے تو میری پکڑ تو نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا پھر وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور سمجھتا کہ میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ چاہے نیک اعمال ہو تو نیک اعمال کا بدلہ بھی، اچھا اجر بھی، اور برے اعمال جو ہے اس کا بدلہ بھی، اس کی سزا بھی دنیا میں ملتی ہی نہیں ہے، پوری کی پوری سزا یا پورا کا پورا اجر تو آخرت میں ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی تھوڑا بہت اس کا جو سو ذائقہ یا تھوڑا سا جو سو مزہ چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا جیسے نیک اعمال کا بھی تھوڑا بہت فائدہ دنیا میں کبھی دے دیتا ہے اور برے اعمال کا بھی سزا کبھی کبھی تھوڑی بہت مل جاتی ہے، ورنہ تو حقیقت میں پوری کی پوری جزا اور پوری کی پوری سزا تو آخرت میں ہے۔ تو انسان دنیا میں اعمال کرتے جاتا ہے کیونکہ یہ دارالعمل ہے اور یہ دارالامتحان ہے، اور نتیجہ آخرت میں نکلے گا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اس وقت میں نتیجہ نکلے گا تو پورا کا پورا بدلہ اچھے یا برے اعمال کا وہاں پر ملے گا۔ تو انسان ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو عمل کیا لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں، یہ تو فائدہ تو آخرت میں ہوگا، وہاں پر حساب کتاب جب رپورٹ کارڈ آئے گا۔ جیسے کہ بچہ سال بھر جو سو مدرسے میں پڑھتا ہے تو اس کا جب سال ہونے کے بعد جب نتیجہ نکلتا ہے اس وقت میں اس کو پتا چلتا ہے کہ سال بھر میں اس نے کیا کچھ کیا اور کہاں تک پڑھا اور کیا کچھ ہے وہ نتیجہ آتا۔ تو اسی طریقے سے زندگی بھر جب انسان عمل کرتے رہتا ہے، جب موت آنے کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا، جب حساب کتاب ہوگا، اس وقت میں صحیح معنی میں نتیجہ نکلے گا، صحیح معنی میں اعمال کا پورا پورا حساب کتاب ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا تو کل قیامت میں، کل اس کے اپنے نام اعمال میں اس کو موجود پائے گا۔ اسی طریقے سے جس نے ذرے برابر بھی کوئی شر کا کام کیا ہوگا تو کل نام اعمال میں اسے موجود پائے گا۔ اس وقت میں انسان حیران اور ہکا بکا ہو جائے گا اور اس وقت میں جو سو اپنے انگلیاں دانتوں میں چبائے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش میں نے یہ اعمال نہ کیا ہوتا، کاش میں نے کچھ اچھے اعمال اور کیا ہوتا۔ اس طریقے سے تو دنیا میں انسان کو چاہیے دیکھ بھال لے، اپنے اعمال کا محاسبہ خود کر لے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے۔ تو یہ انسان عقل مند ہے کہ جو جیسے کہ دنیا میں انسان ایک کوئی کاروباری انسان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ہر سال کو جو سو اپنا حساب کتاب لیتا ہے کہ سال بھر میں نے کیا کچھ فائدہ کیا ہے، کیا کچھ گھاٹا کیا ہے، میں نے کتنا کاروبار کیا ہے، میں نے کتنا حاصل کیا ہے اور کتنا نقصان کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سال کو سال سے اتفاق نہیں کر کے پھر آگے بڑھ کے وہ ہر 6 مہینے کو بھی حساب کتاب کرتا ہے، پھر ہر 3 ماہ کو بھی حساب کر لیتا ہے اور آگے بڑھ کر ماہانہ ماہواری بھی حساب کر لیتا ہے۔ کیوں کہ سال تو لمبا ہے، سال کے بعد حساب کرنے میں ہو سکتا بہت دیر ہو جائے تو 6 مہینے کو بھی حساب کر لیا جائے، 6 مہینے بھی بہت ہے تو کوارٹرلی حساب کر لیا جائے، پھر سوچتا ہے کہ کوارٹرلی بھی بہت ہے تو چلو مہینہ وار منتھلی ہی حساب کر لیا جائے، تاکہ اس مہینے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کاروبار میں کوئی غلط فیصلے لیے گئے
तो ताकि हम साल भर इंतज़ार करने के बजाय अगले महीने में उसको दुरुस्त कर लें। उसी तरीके से अगर क्वार्टर में हमने जो सो कोई गलती की है तो अगले क्वार्टर में उसको दुरुस्त कर लें। तो इस तरीके से जो एक कामयाब और अक्लमंद बिजनेसमैन होता है वो अपना हिसाब किताब इस तरीके से करता है। और आज मुसलमान और इंसान इतने गफलत में हैं, सारी ज़िंदगी गफलत की नींद सो रहा होता है, जब उसकी आंख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर नफ्स को चाहिए कि वो देखभाल ले, जांच ले कि वो क्या उसने आमाल भेजा है कल के लिए, यानी कल क़यामत में जब उसका रिपोर्ट कार्ड आएगा, जब उसका हिसाब किताब होगा, उस वक्त में वो कहाँ पर होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत सख्त इम्तिहान है जिसके जो सो नतीजे बिल्कुल हमको पता नहीं चलते हों। जैसे दुनिया के जो ख़ास तौर पे कोई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उसको इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें जो इम्तिहान लिख रहा है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी और कैलिबर नहीं होती कि वो जांच ले कि मैंने कितना अच्छा अमल किया है या कितना बुरा अमल किया है। लेकिन दुनिया का जो मामला है, इंसान को अल्लाह ताला ने जो दुनिया में जो इम्तिहान के लिए भेजा है, इम्तिहान के सवालात भी सामने हैं, उसके नतीजे भी सामने हैं, और इंसान खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। अगर इंसान अक्लमंद है, समझदार है, तो इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है क़यामत तक की, कि क़यामत में जो ये कोई बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जो रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं कल क़यामत में हमारा क्या हिसाब किताब होगा, क्या होगा, हमको अंदाज़ा नहीं है। नहीं, जो आमाल करोगे उसी का नतीजा मिलेगा। जो दुनिया में बोओगे वही काटोगे। दुनिया में जैसे कि कोई काश्तकार अगर आम का पेड़ लगाता है तो आम ही मिलेंगे उसको, लेकिन अगर कोई इंसान नीम का पेड़ लगाता है और आम की उम्मीद रखता है तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। तो उसी तरीके से दुनिया में जो इंसान आमाल करता है वो इतना सिंपल है कि जो आमाल वो कर रहा है, अल्लाह के हिसाब किताब लेने से पहले ही वो खुद जांच ले सकता है, वो खुद समझ ले सकता है कि मैंने कौन से आमाल किया है और इन आमाल का क्या नतीजा निकल सकता है। तो इतना सिंपल है। जो सवालात अल्लाह ताला ने कल क़यामत में और ख़बर में भी जो सवालात पूछे जाने हैं, सवालात भी आपके सामने हैं, हमारे सामने हैं, उसके जवाबात भी कोई ऐसे मुश्किल नहीं है कि उसको जो सो देना बहुत मुश्किल हो। सिर्फ उस पर अमल करना ज़रूरी है कि जैसा इंसान अमल करेगा तो फिर उसी का वही नतीजा निकलेगा। तो इंसान दुनिया में रहते हुए जांच ले, परख ले कि कल क़यामत में हिसाब किताब के लिए मैंने क्या कुछ आगे भेज के रखा है, और वो अल्लाह से डरता रहे। और अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से बाखबर है उन तमाम आमाल से जो कुछ तुम करते हो। यानी अल्लाह से गाफिल नहीं है अल्लाह ताला किसी आपके अमाल से। ना कुछ अमाल उसके पास ऐसा नहीं है कि दुनिया के हिसाब करने वाले, दुनिया के बड़े बड़े जो जितने भी जो मुहाफिज़ीन होते हैं, जो होते हैं, उनसे तो उम्मीद होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को, कोई तो जानबूझ के धोखा कर देता है, या कोई भूल जाता है, या कोई इधर उधर हो जाता है। लेकिन अल्लाह के पास रत्ती बराबर की भी हेर फेर नहीं होगी। ज़र्रा बराबर भी जो इंसान नेकी का अमल करेगा, कल क़यामत में उसे अपने नाम अमाल में मौजूद पाएगा। और जो इंसान ज़र्रे के बराबर भी कोई शर का अमल करेगा, उसे भी अपने नाम अमाल में पाएगा। ऐसा नहीं है कि इंसान ने नेक अमल तो किया है लेकिन उसका हिसाब किताब ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बुराई उसने किया ही ना हो, उसके नाम अमाल में थोप दी जाए। जैसा कि दुनिया में जो जिम्मेदार होते हैं, कभी जो सो जानबूझ के, कभी गफलत में इस तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के पास ऐसा नहीं है। सिर्फ वही कुछ होगा जो इंसान ने खुद किया होगा। वला तकूनु, और ना हो जाओ कल लजीना, उन लोगों के जैसे जो कि नसुल्लाह, जिन्होंने भुला दिया अल्लाह को, फ़अंसाहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ने भुला दिया उन्हें अपने नफ्सों को, खुद अपनी जानों को भुला बैठे। उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल फासिकून, जो कि नाफरमान है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों के जैसे ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, जिसके बदले में अल्लाह ताला ने उनको अपने नफ्सों से गाफिल कर दिया, और यही लोग हैं नाफरमान। यानी इंसान जब अल्लाह को भुला देता है तो फिर अल्लाह ताला उस पर ऐसी गफलत तारी कर देता है कि फिर इंसान अपने नफ्स के जो फ़ायदा नुकसान है उसको भी भूल जाता, और फ़ायदे की चीज़ों को छोड़ देता है, और नुकसान की चीज़ों को अमल करने लगता है। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी, बराबर नहीं है
दोज़ख वाले, व अस्हाबुल जन्नती, और जन्नत वाले, अस्हाबुल जन्नती, अस्हाब जन्नत वाले, हुमुल फाइजून, वही है कामयाब होने वाले, वही है मुराद को पाने वाले। यानी एक आम जो सही वाज़ेह उसूल है उसको अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि बराबर नहीं है दोज़ख वाले और जन्नत वाले। जन्नत वाले जो है वही कामयाब होने वाले हैं, वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। लव अंजलना हाज़ल कुरआना, अगर हम नाजिल करते इस कुरान को, अला जबलिन, पहाड़ पर, लरायतहु, आप उसे देखते, खाशियन, दबा हुआ, मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाही, टुकड़े टुकड़े हो रहा है, रेजा रेजा हो रहा है अल्लाह के खौफ से। व तिलकल अमसालु, और ये मिसालें, नज़रिबुहा, हम इन्हें बयान करते हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। यानी अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं कि इस कुरान को अगर हम पहाड़ पर भी नाजिल करते तो तुम देखते कि वो दब जा रहा है और झुके जा रहा है और टुकड़े टुकड़े हो रहा है, रेजा रेजा हो रहा है अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से। और ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि वो गौर व फिक्र करें। यानी ये कुरान इतनी अजीम है, इतनी भारी चीज़ है कि अगर पहाड़ के अंदर भी हिस्स होती और पहाड़ के ऊपर भी हम इसको नाजिल करते तो वो भी जो सो डर जाता और रेजा रेजा हो जाता। मतलब क्या है कि इस कुरान की अजमत को बयान करना है। और उसी तरीके से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर, आपके दिल पर इसको नाजिल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फजीलत इससे साबित हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितना मजबूत बनाया, आपको जो सो कितना, आपके दिल को कितना मजबूत बनाया कि इस कुरान को आपके दिल पर नाजिल किया गया और आपने उसको अपने अंदर जज्ब कर लिया। और मुसलमानों को भी चाहिए कि इस कुरान की अहमियत को, उसको जानते हुए इसके साथ वो दर्जा और वो रवैया अख्तियार करें जो उसका लायक है, उसका हक है। हुवल्लाहु, वही अल्लाह, अल्लज़ी, वो जो कि ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई इलाहा सिवाय उसके, आलिमुल गैबी व शहादती, जानने वाला, इल्म रखने वाला गैब का भी और जो हाजिर है उसका भी। हुवर रहमानुर रहीम, और वो रहमान है, रहीम कर रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला जो कुरान को नाजिल किया, अब फिर अपना अल्लाह ताला अपनी तारीफ बयान कर रहा है, अपनी सिफतें, अपना बड़ाई बयान कर रहा है कि वही अल्लाह जो कि जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है और वो गैब का और जाहिर का सबका जानने वाला है, और वही रहमान और रहीम है। हुवल्लाहु, वही अल्लाह, अल्लज़ी, वो जिसने, वो जो कि ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके, अल मलिक, बादशाह, अल खुद्दूस, निहायत पाक, अस्सलाम, सलामती देने वाला, अल मोमिन, अमन देने वाला, अल मुहैमिन, निगेबान, अल अजीज, गालिब, अल जब्बार, जब्बार यानी सख्त पकड़ करने वाला, वल अल मुतकब्बिर, बड़ाई वाला, सुबहान अल्लाही, पाक है अल्लाह, अम्मा युशरिकून, उन तमाम चीज़ों से जो लोग शरीक करते हैं उसका। यानी अल्लाह ताला अपनी सिफतें और अपनी तारीफ बयान करते हुए कह रहे हैं वही अल्लाह जिसके अलावा कोई इलाह नहीं है, वो बादशाह है। देखें दुनिया में भी बादशाह होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने आप को कहता है कि अल मलिक, इसीलिए कहा गया अल मलिक, यानी वो बादशाह जिसके मिसल, जिसके बराबर दुनिया का कोई बादशाह नहीं है। तो अल्लाह ताला जो सो अपने बारे में कह रहे हैं कि वो बादशाह है, निहायत पाक है, सलाम है, सलामती देने वाला है, अमन देने वाला है, और निगहबान है, और गालिब है, और जब्बार है, यानी ऐसा सख्त पकड़ करता है कि फिर कोई उसे नहीं छुड़ा सकता, और बड़ाई वाला है, मुतकब्बिर यानी बहुत ज्यादा बड़ाई वाला है। और अल्लाह ताला पाक है उन तमाम ऐबों से, उन तमाम चीज़ों से जो लोग उसके तरफ मंसूब करते हैं। यानी अल्लाह के बराबर लोगों को, उसके मखलूक़ात को जब लेकर आते हैं तो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे होते हैं। तो जिसको भी अल्लाह के बराबर खड़ा किया जाए, और या जिस भी चीज़ को या जो भी सिफत लोगों ने अल्लाह के बराबर दूसरों में दी है, तो ये तमाम ऐबों से, तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है। हुवल्लाहु, वही अल्लाह, अल खालिक, जो कि खालिक है, जो इन्हें पैदा करने वाला, अल बारियो, ईजाद करने वाला है, अल मुसव्विरु, और सूरतों को बनाने वाला है, लहुल अस्माउल हुस्ना, उसी के लिए है अच्छे नाम, युसब्बिहु लहू, पाकीज़गी बयान करती है उसके लिए,
मा फिस समावाती, जो कुछ है आसमानों में, वल अर्जी, और ज़मीन में, वह वल अजीज़ुल हकीम, और वह गालिब हिकमत वाला है। वही अल्लाह जो कि खालिक है, जो कि ईजाद करने वाला है, जो कि सूरतों को बनाने वाला है, और उसी के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, और पाकीज़गी बयान करती है उसके लिए तमाम मखलूक़ात जो आसमान और ज़मीन में हैं, और वो गालिब और हिकमत वाला है। तो ये अल्लाह की कुछ अस्मा और सिफ़ात बयान की गई यहाँ पर। तो जो अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात है उसके बारे में हम और आपको जो सो इसके माने और मफ़हूम को समझ कर, उसकी अज़मत को बयान करके, जैसे कि अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात को जो वो याद करता है, उसको माने और मफ़हूम को समझता है, उस पर अमल करता है, उसकी जो फ़ज़ीलतें बयान की गई हैं, तो यहाँ पर चंद अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात को बयान किया गया है। तो याद रखें, जो अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात बयान किए गए हैं, तो उसमें से तो कुछ तो है जो सिर्फ़ उसके लिए ख़ास है, कुछ सिफ़तें कॉमन है उसके भी और उसके बंदों के दरमियान में। लेकिन जब कॉमन होंगे तो उसमें ये बात, जैसे कि मलिक, बादशाह के बारे में, दुनिया में भी बहुत सारे बादशाह है, अल्लाह ताला अपने आप को भी बादशाह कहता है, लेकिन फर्क क्या होगा? दुनिया के जो बादशाह है, एक वक्त था वो बादशाह नहीं थे, एक वक्त आया उनकी जिंदगियों में ही कि वो बादशाह नहीं थे, उसी तरीके से वो दुनिया से चले गए, उनकी बादशाहत चली गई, उनकी बादशाहत वक्ती थी, महदूद थी, थोड़ी सी थी। लेकिन अल्लाह के बारे में ऐसा नहीं है, अल्लाह की बादशाहत की कोई इंतहा नहीं है, वो हमेशा से बादशाह है, हमेशा से बादशाह, हम उस वक्त भी बादशाह रहेगा जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जो अल्लाह की जो अस्मा और सिफात है वो कामिल है और वो मुकम्मल है, जबकि अल्लाह की जो जो मखलूक़ात के अंदर अगर वो सिफतें अगर थोड़ी बहुत भी होगी तो उन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कहा, लैसा का मिस्लिही शै, उसके मिसल कोई चीज़ नहीं है, उसके बराबर कोई चीज़ नहीं है, उसके हमसर उस जैसा कोई चीज़ नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके कोई माँ बाप है, ना उसकी कोई इब्तिदा है, ना उसकी कोई इंतहा है। तो ये अल्लाह की सिफतें हैं, और अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह की मखलूक है, वो जो सो कमज़ोर है, बेबस है। एक वक्त था उनका कोई वजूद नहीं था, एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला उनको फना कर देगा। तो ये दोनों फ़र्क खालिक और मखलूक में हैं। और ये जो सो बहरहाल यहाँ पर सूरह हशर मुकम्मल हुआ, यहीं पर हम रुकते हैं, वक्त भी ख़त्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।